सर का जो है आज सेशन लगा था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है सर इस पैनल पर नहीं आए हैं। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों के बीच मैं अपनी बातों को रखूंगी। और मेरा फर्स्ट सेशन है, इसलिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम प्रियंका भारती है और मैं जो है बिलोंग करती हूँ आजमगढ़ से। मेरी जन्मभूमि आजमगढ़ है और मैं प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में रहती हूँ और यहीं पर रहकर मैं अपना वर्क कर रही हूँ स्टीएंस में। मुझे स्टीएंस को ज्वाइन किए हुए दोस्तों 3 साल हो रहे हैं और इन 3 सालों में जो है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी 2026 में ही बस 7 स्टार रैंक पे पहुंच जाऊंगी। और मैं इस टीएंस कंपनी में आई कैसे, इससे मैं कैसे रूबरू हुई, तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगी। मुझे नहीं पता था ये टीएंस कंपनी है क्या, ये संस्था क्या है। आज से लगभग 2014 में जो है मैं एक बीमारी से बहुत परेशान थी और वो बीमारी थी सीटीएस। सीटीएस का फुल फॉर्म होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या, तो मैं अपनी बीमारी का इतिहास बताना चाहूंगी। लगभग मुझे जो है 2014 से इस बीमारी के बारे में पता चला और मेडिकल कॉलेज में मैं इसका इलाज न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में गई और मेरी कई सारी जो है जांचें की गई। और जो ईएमजी टेस्ट होता है उसमें पता चला, जब ये टेस्ट हुआ तो मुझे निकला कार्पल टनल सिंड्रोम। ये मेरे राइट हैंड में कलाई के पास जो है एक नस दब गई थी, जिसकी वजह से मेरे हाथ में जो है पूरा झुंझुनाहट और सुन्नपन हो जाता था और बहुत ज्यादा पेन भी होता था। खासकर इन ठंडियों के मौसम में ज्यादा होता था मेरा पेन। इतना भयंकर पेन दोस्तों होता था कि मैं एक सुई, एक चाकू तक मॉर्निंग में नहीं पकड़ पाती थी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्यों है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताना चाहूंगी कि ये हाथों को हमारे अपंग बना सकता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो आजकल के जो बिजी लाइफ स्टाइल के कारण जो है बहुत ही कम लोगों के पास अपनी सेहत का जो है ध्यान रखने का समय मिलता है। और हर किसी के पास काम इतना हो गया है दोस्तों कि वे सारा दिन जो है कंप्यूटर के आगे बैठकर निकाल देते हैं। और ऐसे में एक्सरसाइज व अन्य हेल्दी हैबिट अपनाना तो दूर की बात। दरअसल एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग की कमी के कारण जो है बदन दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है व अन्य कई सारी समस्याएं हमें होने लगती है। लेकिन समय न होने के कारण अगर व्यक्ति बस क्या करता है कि वो पेन किलर लेकर अपना काम तो चला लेता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है और शरीर की स्थायी जो है वो नुकसान जो है हमें पहुंचाना शुरू कर देता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है एक ऐसी बीमारी है जिनके कारण जो है व्यक्ति का हाथ जो है सुन्न हो जाता है और वो दर्द होने लगता है। कारण क्या होता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो होता है वो कलाई के पास जो नस होती है वो दब जाती है और जिसके कारण जो है उन नसों में जुड़े हुए हाथ के जितने भी हिस्से होते हैं उसमें झंझनाहट होने लगती है और वह हिस्सा जो होता है वो पूरी तरीके से जो है सुन्न पड़ जाता है। और ऐसा आमतौर पर कलाई के जोड़ों को ओवर यूज करने के कारण होता है। वैसे तो देखिए सीटीएस जो है किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। हालांकि जो लोग जो है अर्थराइटिस, डायबिटीज या थायराइड से संबंधित बीमारियों से अगर ग्रसित होते हैं तो उन्हें यह सिंड्रोम होने का खतरा जो है अधिक रहता है। और अगर किसी व्यक्ति को पहले से अगर कलाई में चोट लग गई है या लग चुकी है तो उन्हें भी सिंड्रोम होने का खतरा अधिक रहता है। और आजकल के लाइफ स्टाइल जो है जो बदल गए हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल, इन मोबाइल चलाने के कारण ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो है खासकर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलते हैं।
महिलाओं में क्यों देखने को मिलते हैं ये ज्यादा? क्योंकि ये महिलाएं जो है अपनी कलाई का जो है ज्यादा प्रयोग करती हैं। कैसे कलाई का प्रयोग करती हैं? झाड़ू लगाना है तो महिलाएं हाथ का प्रयोग करती हैं। आटा गूंथना हुआ, पोछा लगाना है, कपड़े धोना है, खाना बनाना है, ये सारी चीजें जो महिलाएं अपने कलाइयों का प्रयोग करती हैं। तो ज्यादातर जो है ये बीमारी जो है महिलाओं को देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाएं जो है अपनी कलाइयों का अधिक इस्तेमाल करती हैं। और यह बीमारी जो है आनुवांशिक भी होती है, अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि अगर माँ अथवा पिता को यह बीमारी है तो उनकी संतान को भी कार्पल टनल सिंड्रोम नामक बीमारी होने की संभावना जो है अधिक होती है। और जो लोग घंटों कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं उन्हें भी यह बीमारी हो जाती है। घंटों मोबाइल का इस्तेमाल करने से भी यह बीमारी होने की संभावना इसमें अधिक होती है। फैक्ट्री हो गए वर्कर है, नाई है, कसाई है, बुनकर है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कार्पल टनल सिंड्रोम होने की इनके अंदर संभावना ज्यादा बनी रहती कार्पल है। टनल सिंड्रोम क्या है? सर सीटीएस, सीटीएस का फुल फॉर्म है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये हाथ के पास एक नस होती है जो दब जाती है सर। और ये ईएमजी टेस्ट में हमें पता चला था कि ये हमारी नस दबने की वजह से जो है ये मेरे हाथों में बहुत ज्यादा झुंझुनाहट और बहुत तेज दर्द, मेरी उंगलियां तक नहीं मुड़ पाती थी। काफी इलाज मेरा चला है मेडिकल कॉलेज में। दवा तो हमें दे दिया जाता था, लेकिन दवा सिर्फ न्यूरो की ऐसी होती थी कि वो सिर्फ हम जब तक खाते थे और उसका असर जब तक हमारी बॉडी में रहता था तब तक मुझे जो है आराम रहता था। लेकिन जहां दवा का असर हमारे शरीर से खत्म हो जाता था वहां मुझे ये जो है दर्द जो है फिर शुरू हो जाता था। मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी, रोती थी। और बहुत मजबूरी में जो है मैं एक जो है पेन किलर खाकर सोती थी। कभी कभी इतना रोना आता था कि परिवार के सारे सदस्य सो रहे हैं और मैं जो है दर्द से इतना परेशान रहती थी। तो मैं कई जगह इलाज करवाई। इसके बाद हमें कहीं फायदा नहीं हुआ। लास्ट में हमारे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी एक छोटी सी सर्जरी होगी। लेकिन उस टाइम पे मेरे बच्चे छोटे थे और मैं घर की अकेली काम करने वाली। हमने कहा डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, आप मेरा जो है दवा कंटिन्यू करिए। दवा हमारी कंटिन्यू चलती रही, चलती रही, चलती रही, लेकिन दवा से हमें कहीं आराम नहीं मिला। सरकारी के अलावा जो है प्राइवेट डॉक्टरों को, हमने कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है जिनको मैंने नहीं दिखाया। लास्ट में मैं हार गई और मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दी कि हो सकता है अब ये बीमारी मेरे साथ ही जाएगी, अब ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। सौभाग्यवश मेरे घर के बगल में हमारे विनोद पटेल सर का सेंटर चलता था। और वहां पे जो है एक लोगों के माध्यम से हमें पता चला है कि यहाँ हम इन मशीनों द्वारा जो है कुछ बीमारियों को ठीक किया जाता है। और ये हमें कैसे पता चला कि एक पंपलेट के माध्यम से। उस पंपलेट में लिखा हुआ था बीसीएम मशीन के बारे में, एक्लाइफ और हेड केयर, कि इन तीनों मशीनों के माध्यम से जो है ये सारी बीमारियों को दूर किया जाता है यहाँ पे। और वहां पर हम गए, पटेल सर से मिले, हम सर को सारी प्रॉब्लम बताए। और सर इतने कॉन्फिडेंस से हमसे बोले कि मैम आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, 100% आप यहाँ से आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। जब हमें इस तरीके से ऐसा बोला गया तो समझिए कि आधी बीमारी तो मेरी ऐसे ही खत्म हो गई। क्योंकि आज तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं कहा है कि आपकी ये बीमारी हम खत्म कर देंगे या पूरी तरीके से आपकी ठीक हो जाएगी।
चार्ज हमने पूछा, सर ने चार्ज बताया कि थेरेपी का इतना चार्ज लगता है। हमारे 90 दिन की ये पैथी होती है, 90 दिन का कोर्स होता है। ये 90 दिन आपको करना ही करना पड़ेगा। हमने कहा चलिए सर ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये 90 दिन करेंगे ही करेंगे। और ओनली सिर्फ बीसीएम मशीन से मैं मात्र 1 महीना, 90 दिन छोड़िए, 1 महीने के अंदर 90% मेरी बीमारी ठीक हो गई। इसके बाद जो सप्लीमेंट लिखा जाता था, फर्स्ट टाइम पे सबको महंगा लगता है, मुझे भी लगा था उस टाइम पे नहीं, इतना कॉस्टली है, हम नहीं लेंगे। फिर हमको लगा कि नहीं, ये मशीन हमको इतना ठीक कर सकती, तो हो सकता है सप्लीमेंट भी हमें कुछ, हम सप्लीमेंट से भी ठीक हो सकते हैं। तो 50% मेरा बीसीएम मशीन और 50% हमारे जो टीएन संस्था ने सप्लीमेंट बनाए हैं। मैं, हमारे यही सत्येंद्र मिश्रा सर हमारे महागुरु, हमारे आनंद तिवारी सर हमारे महागुरु, इन्होंने जो है हमें कुछ सप्लीमेंट लिखे कि मैम आप ये सप्लीमेंट लेना चालू कर दीजिए। आप थेरेपी तो कर रही हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट भी आपको ठीक करेगा। हमने कहा सर ये मिलेगा कहाँ? तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ जो है औरंगाबाद में जो है इसकी फ्रेंचाइजी। हम कहे औरंगाबाद तो हम तो बहुत दूर जानते थे, औरंगाबाद हम जानते ही नहीं थे कि यहाँ पास में जो है जगह का नाम है। हम कहे सर इतना दूर मिलेगा? कह रहे अरे नहीं है, चलिए हम आपको जो है दिखा देते फ्रेंचाइजी। और दोस्तों, क्या ही बताएं कि घर की स्थिति ऐसी थी, स्थिति क्या, स्थिति तो हमारी ठीक है, हर चीज से हम मजबूत हैं। लेकिन हमारी मदर इन लॉ जो है वो थोड़ी पुराने विचार की हैं, तो थोड़ा उनकी वजह से मैं माइंड डिस्टर्ब भी हो गई थी। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं भी, मुझे कुछ छोटा मोटा काम भी मिल जाए तो हम करने के लिए तैयार है, कम से कम हम घर से बाहर थोड़ा रहेंगे। तो हम बस पटेल सर से ऐसे बोल दिए कि सर हमें जो है यहीं पर काम चाहिए, हमें आप पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ लोगों की हम थेरेपी करेंगे। सर बोले कि अगर आप काम करना चाहती हैं तो आपको जो है कुछ केवाईसी देनी पड़ेगी, और वो केवाईसी देकर जो है हम इस संस्था में दोस्तों जुड़े और आप लोगों से परिचय हुआ। और हम जो है बीसीएम मशीन से अपने आप को ठीक किए, और जो सप्लीमेंट लिखा गया था वो टिपोली एफओएस पाउडर, उसका हम इस्तेमाल किए, मल्टीविटामिन। एंड इसके साथ जो है हमारा जो हेड हेड मसाजर जो मशीन है, इसका इस्तेमाल भी हम लगातार जो है करते रहे। और मैं टीएन्स में ज्वाइन होने के बाद माई फर्स्ट इक्विपमेंट मेरा जो रहा है वो रहा है मेरा हेड केयर मसाजर। इसका रिजल्ट मैंने अपने हस्बैंड पे लिया था, मसल्स पेन होता था उनके पैरों में, और वो हैदरगढ़ में पोस्टेड है, गवर्नमेंट टीचर है, प्रधानाध्यापक। तो डेली जो है उनके पैरों में दर्द होता था, मसल्स में, और पैर जो है पटकने लगते थे। लेकिन एक दिन जो है हमें ये मशीन मिली पटेल सर के सेंटर से, हम लेकर 2 दिन अपने घर पे रखे। हमारे हस्बैंड ने बोला कि यार इतनी अच्छी मशीन है, क्यों नहीं तुम इसको ले लेती हो, कब तक सर से मांगती रहोगी? तो मेरा फर्स्ट इक्विपमेंट जो है इस संस्था का हमारा हेड केयर मसाजर। फिर इसके बाद रूबरू हुए हम एक्ू लाइफ मशीन। एक्ू लाइफ मशीन वो हमारे हस्बैंड, जब उसको एक बार उसका रिजल्ट देखा गया कि वो जो है 2 मोड पे चलने वाला मशीन हमारा जो है, एक तो डिटेक्ट, दूसरा जो है रिलीफ, इतने जबरदस्त हमारी संस्था ने प्रोडक्ट बनाए हैं, सप्लीमेंट बनाए हैं। इन सभी चीजों से जो है हम अपने आप को, अपनी बीमारी को क्योर किए, और अपने परिवार को भी हम इन्हीं सप्लीमेंट से और इन्हीं इक्विपमेंट से हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं।
और आप लोगों के बीच में है। तो एक बात होती है सिर्फ विश्वास की। हमने विश्वास किया, तब जाकर हमें ये संस्था हमें मिली। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये संस्था मिली। और इस संस्था को इंडिया में लाने वाले हमारे ग्रेट मेंटोर हमारे AK पांडे सर। मैं कोटि कोटि नमन हमारे AK पांडे सर को, जो इस संस्था को इंडिया में लाए। और मैं जब से इस टीएंस में आई हूँ दोस्तों, तो मेरा सिर्फ फोकस जो है महिलाओं पे ज्यादा रहता है। हम महिलाओं के लिए एक कुछ ऐसा चीज करना चाहते हैं कि और इस पे मैं हमेशा बराबर रिसर्च भी करती रहती हूँ। तो मैं थोड़ा सा जो महिलाओं की तरफ चलना चाहूंगी, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो महिलाएं ज्यादा पीड़ित हैं। तो फीमेल्स में मैं बात करूंगी पीसीओडी और पीसीओएस की। ये महिलाओं में ज्यादा बीमारी देखने को मिल रही है आज के टाइम में। तो फीमेल्स में क्या है कि दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन और जो दूसरा होता है वो प्रोजेस्टेरॉन। और इन दोनों हार्मोन्स में अनियमितता होती है। अर्थात एक हार्मोन्स अगर अधिक है और दूसरा कम है, या दोनों ही हार्मोन्स अगर अधिक है और दोनों ही हार्मोन्स बॉडी में कम बन रहे हैं, तो महिलाओं में पीसीओडी क्यों है खतरनाक, क्यों पीसीओडी खतरनाक माना जाता है? तो महिलाओं में जो बच्चे पैदा न करने की सबसे मुख्य वजह होती है वो होती है पीसीओडी। तो आज मैं थोड़ा सा इस पे फोकस करूंगी, पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। तो इन दोनों में क्या अंतर है और इन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस, और WHO के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में 9% से लेके, यानी कि 9% से लेके 22% तक महिलाएं जो है वो पीसीओडी से ग्रसित है। पीसीओडी क्या है? तो पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो हार्मोन्स के इनबैलेंस से पैदा होती है। और हर महीने लेडी का एक अंडा बनता है और वो ओवरी में से जो है रिलीज होता है। और जब हार्मोन्स हमारे अप डाउन हो जाते हैं तो अंडा बनना वहीं पे हमारा बंद हो जाता है। और जो अंडेदानी होती है वो बड़ी हो जाती है, और जिनसे अंडा बनना होता है उसकी जगह पर, यानी छोटी छोटी जो है वो रिसोलियां बन जाती हैं, जो एक माला की तरह अपने आप को अंडेदानी में जो है बिछा लेती है, और वे अंडेदानी को बाहर निकलने नहीं देती है। और अगर अंडा बाहर नहीं निकलता है तो फिर लेडी को जो है माहवारी या तो कम आती है या तो फिर आती ही नहीं है, या तो लेट आती है या फिर उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्योंकि जितना भी सिस्टम कुदरत ने बनाया है वो एक बच्चा देने के लिए बनाया है, और वो हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर आपके हार्मोन्स अप डाउन होंगे तो फिर अंडा नहीं बनेगा, और एक बार अंडा नहीं बना और रिलीज नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसकी और लक्षण क्या है ये बाद में होता है, और ये तब पता चलता है जब हमारी शादी होती है। लेकिन शादी होने से पहले ही पीसीओडी की शुरुआत हो जाती है। तो पीसीओडी के जो लक्षण हैं तो सबसे कॉमन है वो है मुंह पर फुंसियां हो जाते हैं या दाने हो जाते हैं, और सर के जो बाल है वो पीछे की तरफ हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। गर्दन जो होती है वो काली हो जाती है, और मोटापा जो है, इसमें सबसे पहले मोटापा आता है। फिर ये सब काफी जो सारी चीजें जो हो जाती हैं ये पीसीओडी की वजह से। और जब भी मोटापा होगा तो वो ऐसे हार्मोन्स बनाएगा जिससे मेल हार्मोन्स बनते हैं, जिससे मुंह पर बाल हो जाते हैं, पेट पर बाल हो जाते हैं, छाती पर बाल हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल लेडी को नहीं होते।
अगर आपके हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स की तरह चलते हैं तो अब ये लक्षण पैदा कैसे होते हैं? वो होते हैं हमारे खान पान से। जो लोग तला भुना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बेकरी की चीजें खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये सब चीजें क्या होता है, ये शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। और जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो उससे मोटापा पैदा होता है। और जब मोटापा पैदा होगा तो एक एक जो चीज होती है, जो सेल जो बॉडी का होता है फैट का, वो एक ऐसे हार्मोन्स बनाएगा जो प्रेगनेंसी को नहीं होने देता, बिकॉज अंडा नहीं बनने देगा। अब क्या होता है पीसीओएस? पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में पीसीओएस से जो ग्रसित महिलाओं की संख्या होती है वो 4% से लेकर 12% है। और अगर कोई महिला पीसीओडी से ग्रसित है और सही ढंग से अगर नहीं इलाज करवाती है तो यह बीमारी जो है पीसीओएस में बदल जाती है। और पीसीओडी से जो ग्रसित महिलाओं की जो ओवरी होती है, जो अंडे का निर्माण जिसमें होता है, वह अपरिपक्व यानी कि पूरी तरीके से तैयार नहीं होना, तथा उनमें से कई अंडे जो हैं सिस्ट यानी कि गांठ का रूप ले लेते हैं। और यही कारण है कि वह बच्चे को पैदा करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करती हैं। और किंतु बच्चे पैदा करने की संभावना भी जो है बहुत कम बनी रहती है। अर्थात अगर यदि पीसीओडी से ग्रसित महिलाएं जो अपना इलाज सही ढंग से नहीं करवाती हैं तो वो भविष्य में कभी मां नहीं बन सकती। अब पीसीओ से ग्रसित जो महिला होती है वो मां नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसकी ओवरी से सभी अंडे जो है सिस्ट यानी कि गांठ में बदल चुके होते हैं, तथा वही अंडे बनने की प्रक्रिया जो है उसकी वहीं रुक जाती है। तो पीसीओएस के लक्षण क्या है? तो पीसीओएस में सामान्य लक्षणों में जो अनियमित मासिक चक्र, बाल झड़ना, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं। फिलहाल पीसीओएस का जो है इलाज व दवा नहीं है, लेकिन अगर हम जीवन शैली में बदलाव करके कुछ हद तक इस समस्या से हम राहत हमें मिल सकती है। इसमें हमारा व्यायाम हो गया, योगाभ्यास हो गया, खान पान है हमारा, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड से हम बचे, प्रोसेस्ड फूड से हम बचे, तनाव से हम दूर रहे, और वेट कंट्रोल यानी कि वजन को हम नियंत्रित रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर मोटापे या सामान्य से अधिक वाली महिलाओं में जो है पीसीओएस की जो शिकार होती जा रही हैं, या उन्हें पीसीओएस का खतरा भी बना रहता है। अर्थात अपना जो है वेट जो है महिलाएं जो है समय समय पे नापती रहे, उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, और पीसीओएस की वजह से जो बाजपन बाजपन हो गया, मधुमेह है, और यहाँ तक कि हृदय रोग का भी जो है खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाना चाहिए दोस्तों, और इसकी वजह से हम पीसीओड और पीसीओडी की समस्या से बच सकते हैं। हमारी संस्था में बनाए गए हम महिलाओं के लिए हमारे पास सैनिटरी पैड है, पैंटी लाइनर्स बनाए गए हैं, कुछ सप्लीमेंट बनाए गए हैं, उसकी सारी सब चीजों की मदद से जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो इक्विपमेंट हमारा जो है वो एक्कू लाइफ, एक्कू लाइफ की मशीन से जो है हम इन सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो एक्कू लाइफ मशीन से हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो हैंड चार्ट पेपर में महिलाओं के जितने भी गायनिक स्ट्रक्चर जो बने होते हैं उस पे हमें चलाना होता है। और जो जो किडनी होते हैं, किडनी के ऊपर बनी हुई क्रैप एडिनल ग्रंथि के ऊपर भी चलाना होता है। उसके बाद हमें यूट्रस पे चलाना है, वजाइना पे हमें चलाना, और प्रत्येक पर हम कम से कम 5 मिनट जो है हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। दिन में कम से कम 3 बार, सुबह दोपहर शाम, यह हमें ट्रीटमेंट देना होगा एक्कू लाइफ से। अगर जिन महिलाओं को पीसीओडी और पीसीओएस हो चुका है,
इसके अलावा हम लीवर, स्टमक, बड़ी आंत, छोटी आंत पर भी ट्रीटमेंट हमें देना होगा। इसके अलावा हम सप्लीमेंट जो हम रिकमेंड करते हैं, यदि अगर शुगर है उस महिला को, तो जिम्नीमा हम 2-2 टैबलेट दिन में 2-2 बार हमें देना होगा। फैट या गैस बनती है उस महिला को, या अपच की समस्या है, तो टिपोली 1 से 2 कैप्सूल हम दिन में 1 बार नाश्ते से पहले हमें लेना होगा। अगर खून की कमी है तो हमें एफी+ का जो है इस्तेमाल करना होगा। ओपीसी कैप्सूल हमारी संस्था का सबसे यूनिक एंड बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट, ओपीसी कैप्सूल हमारा। ओपीसी कैप्सूल 3 कैप्सूल हमें गर्म पानी के साथ खाली पेट प्रतिदिन सुबह लेना होता है। इसके अलावा हम बीसीएम मशीन का प्रयोग जो है करते हैं, प्रतिदिन हमें 3 बार करना होगा। बैठकर 5 मिनट, नाभि पर 5 मिनट, लो स्पीड में हमें करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मल्टीफंक्शनल हेड केयर मसाजर का भी हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो वो कमर के पास जो रीढ़ की हड्डी पर हमें नहीं देना होता है, तो रीढ़ की हड्डी से हमें 5 लेफ्ट एंड राइट 15 मिनट हमें लेफ्ट एंड राइट जो है ट्रीटमेंट हमें देना होगा। हम रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। और सदैव जो है रीढ़ की हड्डी से 1 इंच लेफ्ट अथवा 1 इंच जो है राइट पर हमें ट्रीटमेंट देना होता है। और फास्ट फूड का सेवन हम पूरी तरीके से हमें बंद कर देना चाहिए। और यही फास्ट फूड की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा हो रही हैं। हर 10 कदम पे फास्ट फूड, वही मैदे से बनी हुई चीजें। फर्स्ट पे हमारा मोमोज, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है। ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें मैदे से बनी हुई होती हैं। तो इसका सेवन हमें कम से कम करना होगा और नियमित दिनचर्या का हमें यूज करना होगा। भूख से ज्यादा खाने का प्रयास हम न करें। भोजन उतना ही लें जितना कि हमारी शरीर के लिए आवश्यक है। कुछ लोग भूख से ज्यादा जो है खाना खा लेते हैं, तो ये भी खतरनाक है हमारे लिए, हमारी शरीर के लिए। क्योंकि भगवान जो है कुछ ऑर्गन्स हमारे शरीर में ऐसे बनाए कि उसको हमें सुरक्षित रखना है। जिस प्रकार से हम एक गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं 6 महीने में, साल में, उसी तरीके से हमें अपनी बॉडी का भी सर्विसिंग कराना होगा। क्या हम अपनी बॉडी का सर्विसिंग कराते हैं? नहीं कराते हैं। लेकिन हमें अपनी बॉडी का सर्विसिंग कराते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज मेरा फर्स्ट सेशन था इंटरनेशनल पैनल पे। तो जितना भी मुझे नॉलेज था, जितना भी मैं सीख पाई, हमारे 12 बजे की मीटिंग जो होती है इंटरनेशनल, और 7 बजे हम इसमें भी जुड़ के इस सेशन को सुनते रहते हैं। और हम लोग का जो पर्सनली भी जो जूम सेशन चलता है, उसमें जो भी मैं अपने ग्रेट मेंटोर, हमारे महागुरु गुरु, अपने सीनियर्स, जितने लोगों से हम सीख पाए, कुछ जो हम कलेक्ट कर पाए हैं अभी तक, वो मैंने आप लोगों के बीच रखा। आज हमें सौभाग्य मिला है इस पैनल पे बोलने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सुना। और थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, ग्रेट जबरदस्त। ग्रेट बहुत वेंकट जी, जबरदस्त बहुत मैम बढ़िया, आपका। वंडरफुल, ग्रेट। यस मैम। वो लीडर्स अगर मैम की टीम से हो तो हैंडल कर सकते हैं और होस्टिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, आज मैम का आज का बहुत ऐसा लगा कि अ, बहुत सारे हमने ट्रेनिंग मीटिंग लिए हैं तब भी हम कुछ नहीं जानते हैं मैम। बहुत जबरदस्त सेशन मैम आपका, और बहुत नॉलेज मिली। जो हम अगर ओपीपी से भी हम नॉलेज लेते हैं उससे भी ज्यादा कहीं आज की सेशन से नॉलेज मिली है मैम। थैंक यू मैम।